देखो, आज हम करेंगे एनटीपीसी के कट ऑफ का एनालिसिस। और लास्ट टाइम हमने 6 जोन के लिए कट ऑफ का एनालिसिस किया था। अब हम करेंगे आज इसके लिए सिर्फ अजमेर जोन के लिए। ठीक है, सिर्फ अजमेर जोन की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे आज। अभी देखो, पहले तो जो ऑल ओवर इंडिया में जो क्राइटेरिया है, जो अभी पॉपुलेशन है बच्चों की, वो देखते हैं। देखो, जो 16 में और अभी 2020 में जो अपना एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, पहले इससे लास्ट टाइम जो 16 में हुआ था, इनका कंपैरिजन करके ही अपन कट ऑफ डिसाइड करेंगे। उस टाइम एप्लीकेशन आई थी 92 लाख और इस बार आई है 1.26 करोड़। ठीक है, तो अपीयर उस टाइम 56 लाख हुए थे, इस बार 75 लाख हुए। जितने ज़्यादा अपीयर हुए हैं तो उससे ज़्यादा ही वैकेंसीज हैं, इसलिए पर सीट पहले स्टूडेंट उस टाइम 500 थे, तो इस बार कम ही है जो कि 350 है। तो कंपटीशन पिछली बार से कम है। ठीक है, ये कहते हैं ना कि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, नहीं नहीं, अब क्यों इसमें तो पिछली बार से कंपटीशन कम दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार सीट थी 14,000, पहले ही कुछ ज़्यादा थी 38 या कुछ ऐसा था, बाद में रिड्यूस करके 14,000 कर दी गई थी। और अब की बार अपनी सीट कितनी है? अब की बार अपनी सीट है 35,000। ठीक है, चलो ये तो आप सभी को पता है। तो अब की बार 350 बच्चे ही हैं पर सीट पे। आगे चलते हैं। अब देखो पर्टिकुलर अजमेर जोन में क्या माहौल है वो देखते हैं। पर्टिकुलर अजमेर जोन में 79 लाख के लगभग फॉर्म थे। सॉरी, 79 लाख कह रहा हूँ, 8,98,000 के लगभग फॉर्म थे। और 45% अटेंडेंस रही है, जो अभी आरटीआई के अकॉर्डिंग पता चला है कि ऑलमोस्ट 45% अटेंडेंस रह रही है। तो आप लगभग कह सकते हैं कि 40,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, 40,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं। और जितने भी सर्वे हमने देखे हैं या बच्चों से पूछा है, उनके अकॉर्डिंग जो इजी शिफ्ट में अटैम्प्ट जा रहे हैं वो 70 to 80 जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 80 से फालतू नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो मैक्स अटैम्प्ट है, एवरेज अटैम्प्ट है इजी शिफ्ट का, वो 70 से 80 ही है। और मॉडरेट शिफ्ट है तो उसका 60 से 70। हार्ड तो मुझे नहीं लगता कोई शिफ्ट आई भी है, सब इजी से मॉडरेट लेवल पे ही आ रही हैं, काफ़ी लेवल मेंटेन किए हैं इन लोगों ने। ठीक है, अब देखो, अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें तो इजी शिफ्ट में मैक्सिमम बंदों को मिल सकते हैं 5 से 7 नंबर। और हार्ड शिफ्ट या कहते हैं मॉडरेट शिफ्ट है, तो उसमें 10 से 25-30 नंबर तक मिलने की आशंका है। ठीक है, इतने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ये इजी हार्ड शिफ्ट का माहौल है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जो अजमेर जोन में 2016 में जो वैकेंसीज थी और 2019 में जो वैकेंसीज है वो अपन कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, देखो 2016 की बात करते हैं। पहले 1,088 वैकेंसी अनाउंस हुई थी, लेकिन बाद में 54 वैकेंसी डिक्रीज़ हो गई थी। फाइनल वैकेंसी 1,034 ही बची थी। ठीक है, इन 1,034 वैकेंसी के लिए CBT 2 के लिए 16,321 बच्चों को क्या कहता है शॉर्ट लिस्ट किया था। तो अब की बार तो वैकेंसी ज़्यादा है, तो ज़्यादा बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, अब की बार तो इससे 700 वैकेंसी ज़्यादा है, पूरी 1773 वैकेंसी आपकी बार अपने पास ना, इसमें कोई डिक्रीमेंट हुआ भी हुआ है। ठीक है, तो इस बार एग्ज़ाम से पहले तो लगभग 506 बच्चे थे, तो एग्ज़ाम के बाद 225 बच्चे पर सीट compete करेंगे। और रिज़ल्ट के बाद शायद और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, रिज़ल्ट के बाद और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये 225 को तो अटेंडेंस के अकॉर्डिंग बताया ना अपन ने। ठीक है, अब देखते हैं इनकी कट ऑफ क्या जाएगी, OBC, जनरल, SC ST EWS सबकी। ये है अजमेर जोन की 2016 और ये 2020 की कट ऑफ की। जो अब देखो 2016 की कट ऑफ अपने को पता है, जनरल की गई थी 77 प्री के लिए। तो इस बार आइडिया लगाया है क्योंकि सीट ज़्यादा है, 700 सीट ज़्यादा है, तो कंपटीशन थोड़ा कम हो गया। तो 65 से 68 है, ये 2020 में जा सकती है जनरल की कट ऑफ। ठीक है, अब EWS तो उस टाइम था नहीं 16 में, तो इसकी कट ऑफ वही OBC के आसपास ही रहती है, 62 से 65। इसका आइडिया बता रहे हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, SSC के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, उनमें क्या EWS की कट ऑफ OBC से भी कम जाती है, लेकिन
अपने अगर पीछे रेलवे के एग्ज़ाम देखें तो उनके अंदर इतना नहीं फ़र्क आ रहा, वो सिर्फ ओबीसी के आसपास या ओबीसी थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर ही रहती है। ठीक है, अब देखते हैं ओबीसी। ओबीसी कट ऑफ उस टाइम गई थी 71 नंबर, जो अब की बार 57 से लेकर 60 नंबर तक जाने का आइडिया है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आ रहा, 3 से 4 नंबर का डिफरेंस मैक्स आ रहा है ओबीसी वाले में, तो सॉरी 3 से 4 11 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ये इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अब की बार जो सीट भी बढ़ी है और अटेंडेंस इतनी नहीं रही, क्योंकि एग्ज़ाम लेट कंडक्ट कराया गया था। अब क्योंकि उस टाइम बंदे जिन्होंने अप्लाई किया था आधे बच्चों को तो ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो रहे हैं क्या। ठीक है, इसलिए कुछ तो अपनी अटेंडेंस काफ़ी कम रह रही है अब की बार। ठीक है, ऐसे अपने अगर ऐसे ही कट ऑफ देखे तो 2016 में गई थी 63 नंबर गई थी, तो 2020 में 49 से 53 नंबर तक का अनुमान है। ठीक है, इस रेंज के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ऐसे ही अपन देखते हैं एसटी की कट ऑफ। एसटी की कट ऑफ पिछली बार 59.74 मतलब 60 के अप्रोक्स ही रही थी, तब की और 10 नंबर कम एटलीस्ट जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कि है 47 से 51। ठीक है, ये देखो अपने प्रीवियस ईयर पर शीट बच्चे और इस साल जो पर शीट बच्चे हैं इनको कंपेयर करके इसके अकॉर्डिंग ही एनालिसिस निकाला है। और जो बच्चों ने अभी तक बताया है कि कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं लोग, एवरेज अटैम्प्ट कई कई लोग कह रहे हैं आप स्ट्रेस में बताओ, कई कई लोग 90+ भी अटैम्प्ट करके आते हैं, लेकिन इतनी एक्यूरेसी बहुत कम बच्चों की होती है। और मैं तो कहता हूँ इतनी एक्यूरेसी जिसकी एनटीपीसी के अंदर है वो सीजीएल में जा चुका होगा, वो एनटीपीसी में बैठेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपके इस रेंज में अगर नंबर आ रहे हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप CBT 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा CBT 2 के लिए, अभी है तो अभी करो। ठीक है, चलो, थैंक यू।